ठंडी रात की हवा छोटे से जंगल जैसी बस्ती में सरसराते हुए गुजर रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था और बीचों बीच देव और वसुधा की वह प्यारी सी झोपड़ी चुपचाप खड़ी थी, मानो अपनी ही गर्माहट ढूंढ रही हो। इतने दिनों की भागदौड़ और तकलीफों के बाद आज पहली बार दोनों ने सोचा था कि रात को एक छोटी सी आग जलाकर चूल्हे की रोशनी में बैठेंगे, हाथ सेंकेंगे और थोड़ी सी खुशियां जी लेंगे। देव ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और वसु यानी वसुधा ने कांपते हाथों से चिंगारी सुलगाई। जैसे ही आग भड़की, झोपड़ी के भीतर एक सुनहरी सी चमक फैल गई। देव ने मुस्कुराकर वसुधा की तरफ देखा, वसुधा भी मुस्कुरा दी। दोनों की आंखों में एक साथ कई सपने चमक उठे, लेकिन यह खुशी, यह सुकून शायद किसी को मंजूर नहीं था। आग की चमक जितनी सुंदर दिख रही थी, उतना ही खतरनाक एक परछाई बाहर मंडरा रही थी, चंद्रिका की परछाई। हाँ, वही चंद्रिका जिसकी नसंस में ईर्ष्या बहती है और जिसकी आंखें वसु को एक पल के लिए भी देव के साथ नहीं देख सकती। जब भी वसु और देव पास आते हैं, चंद्रिका के भीतर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ फटता है। और आज तो उसने वो देख लिया था, जिसकी उसे कल्पना तक नहीं करनी चाहिए थी। देव और वसुधा साथ बैठे थे, ठंडी हवा में एक दूसरे की गर्माहट महसूस कर रहे थे। यह दृश्य चंद्रिका की रगरग में जहर घोल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने अपने होंठ भींच लिए, आंखें पहचान से बाहर हो गईं, मानो एक शांत स्त्री की जगह अब कोई आग उगलता तूफान खड़ा हो। इनकी खुशियां मेरे सामने कभी नहीं, चंद्रिका के मन में गूंज रहा था। धीरे धीरे वह झोपड़ी के करीब पहुंची। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उसका विकृत गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। देव ने अचानक हवा का एक ठंडा झोंका महसूस किया और उसे लगा जैसे कोई अनजाना खतरा उनके आसपास घूम रहा हो। वसुधा ने भी एक क्षण को बाहर की तरफ देखा, लेकिन जब तक वे दोनों कुछ समझ पाते, चंद्रिका ने अंदर कदम रख दिया। अरे वाह, कितना सुंदर माहौल है ना? उसकी आवाज में मिठास कम और ताना ज्यादा था। वसुधा एकदम चौंक गई। देव थोड़ी देर तक चंद्रिका के चेहरे को पढ़ता रहा, लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान था, वह किसी से छिपा नहीं था। चंद्रिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक उसने अपने पैर से आग की जलती लकड़ियों